Bismillahirrahmanirrahim. So, hello friends, Assalamualaikum. Today we are going to do active voice and passive voice. You know, active voice, passive voice. There's a 3 marks question in your paper. Now, why we call it active voice? Why we call it passive voice? You know, active voice in which the subject is doing something, and passive voice something is done on the subject. I'll just give you example of this one. Khurshid. Khurshid helps Nushtaba. Helps Naushaba. Here you must be informed that here is Khurshid is a subject. Helps is a verb. And to whom he is helping? Nushaba. And Nushaba is the object here. Now, first of all, we will have to guess which sentence is this one tense. Helps. We use helps in present indefinite. Who helps? Khurshid helps. To whom? This is active voice because subject is doing something here. When something is done by the subject, it is called active voice. And now, what will be the passive voice? We will just make object first here. Now, Shaba is helped by Khurshid. Now, हमने बताया पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने पहले देखा कि टेंस कौन सा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इज आर और एम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नुशबा इज अ सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी यूज इज. इफ देयर इज 3 or more than 2 or 3, then we say are. They are, or Nushaba and Ruxana are. Now singular subject is singular, that's why we are using is. And third form, all passive voice we use third form. Now Nushaba is helped by Khurshid. Another example for you: the driver opened the door. Look, first pure guess. इसमें कौन क्या कर रहा है? द ड्राइवर क्या कर रहा है? ये ओपन द डोर. ओपन ड्राइवर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया क्योंकि समथिंग इज डन बाय ओपन इज अ वर्ब एंड द डोर इज ऑब्जेक्ट. किसको खोल रहा है? वो डोर. अब हम पैसिव यूज करते हुए हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन, हम ओपन कौन से टाइप में यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, सेकंड फॉर्म. ओपन यहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. जैसे हमने इसका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज लगाया था, अब ओपन का हेल्पिंग वर्ब हम वाज लगाएंगे. इसी को शुरू में लेंगे. द डोर was, third form again, opened by the driver. अच्छा जी, क्या चेंज हुई? ऑब्जेक्टिव और पैसिव बनाते हो हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिख दिया द डोर. द डोर, कितने डोर है? एक डोर. दैट व्हाई वी यूज वाज. ठीक है. अगर प्रेजेंट होता तो हमने यूज करना था इज. अगर यहाँ पे ओपन्स होता ना, ओपन्स, तो हम यहाँ पे इज ही आना था. यहाँ पे पास्ट है ओपन, तो वी यूज वाज. वाज, द डोर वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर. ये पैसिव वॉइस हो गया उसका. प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट. और जब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, ये ओपन है, ओपन इज ऑलवेज इन द पास्ट, सेकंड फॉर्म, तो ओपन. तो इसके लिए हमने वाज लगाया, प्रेजेंट के लिए हमने इज लगाया. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वन, द बॉय मेक्स द पिक्चर. Look at this one. The boy makes the picture.
अब कौन गैस करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द बॉय। क्या कर रहा है वो? बनाता है। वर्ब क्या बनाया उसने? द पिक्चर। अगेन सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने वही मैंने करना है कि देखना है कि कौन सा टेंस है। मेक्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ हम मेक्स लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम मेक लगाते हैं। ठीक है, तो पिक्चर को हम शुरू में इधर ले आएंगे, द पिक्चर। अब वही मैंने आपको पहले कहा था, मेक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वर्ब होते हैं इज, आर, एम। तो हम पिक्चर एक है तो इज लगाएंगे। तो देन अनदर थर्ड फॉर्म जो है हमेशा पैसिव वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है मेड। द पिक्चर इज मेड, किसने बनाई थी? बाय द बॉय। अच्छा, एक्टिव पैसिव वर्ब में हम एक और काम भी करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉय पे जोर दिया है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट पे जोर देते हैं। यार ये पिक्चर बड़ी जबरदस्त है, किसने बनाई थी? द बॉय मेक्स द पिक्चर। इसमें हम स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? बॉय पे। अगर हम किसी चीज और चीज पे स्ट्रेस देना चाहें, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना है, यार ये पिक्चर बड़ी जबरदस्त है, ये पिक्चर बड़ी जबरदस्त है, इस पिक्चर के लिए हम ना पैसिव वॉइस यूज करेंगे, क्योंकि हमने इससे सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया है। जब सब्जेक्ट को इग्नोर करेंगे तो पिक्चर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इसलिए पैसिव वॉइस बन जाएगा। The picture is made by the boy. We are giving stress here picture, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस दिया जाता है इसमें। अच्छा जी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया और पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। अच्छा जी, एक अब आए कॉन्फिडेंस की तरफ। दे आर बाइंग दिस हाउस। अब देखें इस वक्त क्या हो रहा है? दे आर बाइंग। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कब यूज करते हैं? जब काम हो रहा हो, एट द टाइम। अब इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग एंड यू आर वॉचिंग। जब काम हो रहा हो तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एक्शन हो रहा हो इज, आर, एम के साथ आईएनजी फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट देखेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब उसका इज, आर है, और वर्ब आईएनजी और बाइंग है, एंड हाउस इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हमें पता चल गया कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्योंकि इसकी उर्दू करेंगे बनेगा वो घर, दे आर बाइंग हाउस, वो घर खरीद रहे हैं। अब हमने क्या करना है? हाउस को शुरू में ले आएंगे, अ हाउस। अब हम देखेंगे ये टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम हमेशा इसको देख के ना आईएनजी को भी देख के हम बीइंग आईएनजी एक की तरफ बी को रहेंगे। अ हाउस कितने घर हैं? एक है, इज। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग लाजमी आएगा। आप इससे भी गेस कर सकते हैं आईएनजी। बीइंग के बाद मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अ हाउस इज बीइंग बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। हाउस इज बीइंग बॉट, कौन खरीद रहा है? बाय। इसका पैसिव, इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। ठीक है, दे आर बाइंग अ हाउस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक है, इसलिए इज लगेगा। ज्यादा हाउसेस होते तो आर, द हाउसेस आर। यहाँ पे आ हाउस है, इज बीइंग बॉट बाय देम। अगर इसी को हम नेगेटिव करना चाहें, दे आर नॉट बाइंग अ हाउस, दे आर नॉट बाइंग अ हाउस। अब क्या करेंगे हम? A house is not, we just put the helping verb और main verb के दरमियान में not आएगा। यहाँ भी वही is not being bought, यहाँ पे not आ जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम यही लगाएंगे। अब she has not beaten the dog, she has not beaten the dog। अब पहले मुझे बताएं टेंस कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं? she has not beaten
द डॉग। अब टेंस का कैसे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। जैसे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या देखा था? आर। हेल्पिंग वर्ब देखना टेंस को इसलिए टेंस कहते हैं कि हमें जमाने का पता चल जाता है। प्रेजेंट आर को देखकर पता चला ये कंटिन्यूस है, हैज को देख के पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वो काम जो अभी अभी फिनिश हुआ हो, जिसके इफेक्ट्स भी अभी ताजा ताजा ही हो। शी हैज नॉट बीटन द डॉग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम इसी में करेंगे। पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे आएंगे द डॉग। अब आपको मैं कहा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ और यू भी दे के साथ भी है। द डॉग हैज नेगेटिव है नॉट, और पैसिव में हम बीन लगाते हैं। हैज हैव और हैव के बाद बीन लगाएंगे हम, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली। द डॉग, एक डॉग है तो हैज, अगर डॉग से ज्यादा होते तो हैव। द डॉग हैज नॉट बीन बीटन इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो पैसिव में तो ऑलरेडी होती थर्ड फॉर्म है बीटन। बीटन का मतलब क्या होता है? मारना, बीट बेट बीटन। तो द डॉग हैज नॉट बीन बीटन, किसने? बाय शी का पैसिव, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाय हर। अब दोबारा देखिए, शी हैज नॉट बीटन द डॉग। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे पता चला? हैज की वजह से। तो अभी अभी उसने मारा है ना, तो नॉट भी आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, हम भी वैसे ही करेंगे। द डॉग ऑब्जेक्ट को उठा के द डॉग हैज नॉट बीन बीटन। पैसिव वर्ब में आपने प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वर्ब में बीन जरूर लगाना है, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में बीइंग। ले लीजिए, so far we have done three tenses: present, past और perfect, और continuous भी कर दिया हमने। Another example, ये भी हो गया बोलने। they had gained nothing। अब ये बोर्ड में भी आया हुआ, they had gained nothing। अब फिर वैसे आपने सेंटेंस देखा, they had gained nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला था। they had gained nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला। इसमें फिर सब्जेक्ट they, हेल्पिंग वर्ब had, मेन वर्ब gain, थर्ड फॉर्म gain की had के बाद थर्ड, nothing ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं मिला। अब हम इसको क्या करेंगे? nothing को शुरू में ले आएंगे एन कैपिटल। अब उसके बाद हम टेंस देखेंगे, कौन सा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था हैज हैव आ रहा हो, और ये पास्ट परफेक्ट में हैड आ रहा हो, तो हम तीनों के साथ में बीन लगाते हैं। यहाँ पे हैड आ गया, इसकी वजह से पास्ट परफेक्ट है, हैड आ गया। अब हमने बीन लगाना है पैसिव वॉइस में। नथिंग हैड बीन गेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गेन। नथिंग हैड बीन गेन, इसने बाय दे नहीं कहेंगे हम, यहाँ दे सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, हम इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे बाय देम। अब देखो, दे हैड गेन नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला था, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया था। तो हमने इसको सब्जेक्ट को, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाना है, ऑब्जेक्ट को उठा के हम शुरू में ले आए, उसके बाद हमने उसी टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाया, और पैसिव वर्ब बनाते वक्त हम बीन लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म आ गई। Nothing had been gained by them, उनको कुछ भी उनके हिस्से में ना आया। He will write a letter। चले जब फ्यूचर की तरफ चलते हैं, he सेंटेंस है जी हमारा, he will write a letter। he will write a letter। अब यहां से देख के पता चलता है कि ये फ्यूचर है, क्योंकि वो हाथ लिखेगा, ठीक है। तो जब फ्यूचर हो तो हमने वही फ्यूचर की फॉर्मूला होता है, विल भी आ जाएगा उसके साथ,
हमने सब ऑब्जेक्ट को उठा के शुरू में ले आना है। अ लेटर, कितने लेटर है? एक ही है। इसके साथ आएगा विल, उसके बाद इसके पैसिव में मतलब विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट में ये फॉर्मूला है कि हर विल और शैल भी होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लेटर है तो विल भी हो जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, राइट, रोट, रिटन। द लेटर विल बी रिटन, कौन लिखेगा? बाय ही के हिम, हिम। ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्योंकि पैसिव में हम बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। तो वो खत लिखेगा, ही विल राइट द लेटर, खत लिखा जाएगा उससे। अ लेटर शुरू में आ गया, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर डेफिनेट वी यूज विल बी। उसी तरह पैसिव में आता ही थर्ड फॉर्म है, तो विल बी रिटन बाय देम, बाय हिम। But another one, we shall have killed the snake. We shall have killed the snake. We shall have killed the snake. ये टेंस कौन सा पता चलेगा कि यहाँ पे टाइम होता ना, बाय वी शैल हैव किल्ड द स्नेक बाय सर्टेन टाइम, तो हमें पता चल रहा है कि हम मार चुके होंगे। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। आपने इसका पैसिव बनाने का तरीका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है तो द स्नेक को शुरू में ले आए, आ गया द स्नेक, और जिसकी बात हो रही है उसको शुरू में ले आए, द स्नेक। अब हम यहाँ पे तो वी के साथ हमेशा शैल आता है, आई और वी के साथ शैल। स्नेक के साथ तो शैल नहीं आएगा, स्नेक के साथ अकॉर्डिंग टू द स्नेक वी यूज विल। ठीक है, शैल को हमने विल में कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट को देके। इसका सब्जेक्ट वी था इसलिए इसके साथ शैल आया हुआ है। हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो स्नेक है इसलिए हम विल लगाएंगे। हैव इज ऑलरेडी देयर, विल हैव, शैल हैव, उसका फॉर्मूला है। प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? शैल हैव और विल हैव। यहाँ पे हमने विल हैव लगा दिया। अब हमने इसका पैसिवाइज करना है, तो मैंने बताया था पैसिव में हैव के साथ बीन जरूर लगाते हैं। अब देखिए बीन भी लग गया, इससे पता चलता है ये पैसिवाइज का है। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। किसने मारा था? बाय वी के बाय अस, बाय अस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस में एक्टिवाइज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में पैसिवाइज में आ जाता है। लो जी, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो बच्चे एग्जाम में बिलोंग करते हैं ना, ये सेंटेंस है जी यहाँ पे, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। वी यूज मिल्क, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज। अच्छा जी, सेंटेंस पढ़े, देखें। वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें यूज होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये रूटीन भी शो कर रहा है, ये रूटीन है। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज, हम दूध इस्तेमाल करते हैं चीज बनाने के लिए। अब हमारा देखें, व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट, यूज वर्ब है, मिल्क ऑब्जेक्ट है। हमें ये तीन चीजें चाहिए होती हैं पैसिवाइज बनाते हुए। तो हमने अब इसी को देख लेना, ये बाद में हम ऐड कर देंगे इसको। मिल्क शुरू में आती है, why we don't use the milk, our milk? Why we don't use it? Because milk is uncountable noun. ठीक है, मचीजे नाउन भी है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं इससे पहले लगाते हैं। मिल्क, अब टेंस कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? इज, आर और एम लगाते थे, पैसिव बनाते थे। फर्स्ट फॉर्म को देख के आपने इज, आर, एम लगाना है। अगर यहाँ पे यूज्ड होता ना, यूज, तो हमने वॉज पर लगाना था। Milk is used. Milk is used for making cheese.
we का पैसिव ऑब्जेक्टिव us make is used for making cheese by us। आप ऐसे milk is used by us for making cheese भी हो सकता है, milk is used by us for making cheese, that is the appropriate way, milk is used for making cheese by us। ये एग्जाम में भी आया हुआ, बहुत पिछली को क्लास कर रहे हैं इसको। Another one, ये सबसे इजी वाला है, they caught the thief, they caught the thief। कौन सा टेंस है? they caught, caught is the second form, caught, catch की second form caught। हाँ जी, they caught a thief। नहीं, अभी आपको पहले पता चल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। अगर आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप इसका पैसिव बनाते हो क्या यूज करेंगे? वाज वर। इसको थीफ को शुरू में ले हैं, आ थीफ, कितने थीफ है? एक है, तो पास्ट है तो हम वाज लगाएंगे। आ थीफ वाज, थर्ड फॉर्म कैच की, कॉट ही रहेगा, बाय देगा देम। अच्छा, अब आप एक और चीज नोट करें, अगर इसको हम नेगेटिव करें, दे डिड नॉट कैच द thief, कैच अ thief। लो जी, अब देखें, हम इसको नेगेटिव कर लेंगे। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, वी यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर did not। वैसे सिंपल सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, वी यूज सेकंड फॉर्म। जब नेगेटिव करेंगे तो did not आ जाएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हमने क्या करना है? अब इसका नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव बनाएंगे, a thief was, जैसे हमने बनाया था, ये देखिए, a thief was caught by, हमने सिर्फ ऐड क्या करना है इसमें? not। A thief was not caught by them। इसको साथ साथ हम इसका इंट्रोगेटिव भी कर लेते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव क्या होगा? Did they catch a thief? आपने क्या करना है? आपने देखना है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? They did not catch a thief, a thief was not caught by them। इसका हो गया तो did they catch a thief। आपने इसका देखना हेल्पिंग वर्ब क्या था? इसका did। हम इसी को ना, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? हेल्पिंग वर्ब इसका क्या था? was। इसी का हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे हम, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इधर ले आएंगे, was। ठीक है ना? इसका हेल्पिंग वर्ब did है, एक्टिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब was था। हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के ना did की जगह was कर देंगे। was a thief caught by them। इंट्रोगेटिव मार्क्स, सिंपल they caught a thief। इसका पैसिव वॉइस a thief was caught by them। नेगेटिव they did not catch a thief। हमने इसका पैसिव वॉइस क्या करना है? a thief was not, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब was वर होते हैं। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास एक है, एक thief है, तो इसलिए was। a thief was not caught by them, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। that is इंट्रोगेटिव। ये देखिए did से पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है और वो इंट्रोगेटिव है। did they catch a thief, did के बाद फर्स्ट फॉर्म। अब हमें इसका पैसिव करना है, हमने भी पैसिव करना है। क्वेश्चन पूछना तो हेल्पिंग वर्ब हम भी शुरू में ले आएंगे। was a thief caught by them, that is the passive voice of। नेक्स्ट है इजी डिफरेंट वन, एक और दे, we shall। why were they beating the boy? why were they beating the boy? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हमको करेंगे।
why were they beating the boy? अब आप इसको सिंपल फॉर्म में करें, कौन सा टेंस है? They were beating the boy. They were, इसको इग्नोर करते हैं, इसको भी अब इसका सेंटेंस होगा They were beating the boy past continuous. ठीक है, past continuous में वो क्या कर रहे थे? They were beating the boy, तो बच्चे को मार रहे थे। अब वो उसने क्वेश्चन पूछा है were they beating the boy? ठीक है, क्या वो बच्चे को मार रहे थे? अच्छा, उसके बाद उसने W फैमिली के साथ उसको पूछा why were they beating the boy? इसका मतलब उसने पूछा क्यों मार रहे थे। हमने भी वैसे करना है, why as it is आ जाएगा, why। अब why इसको शुरू में ले आएंगे, ठीक है, they के साथ were लगता है और boy के साथ was लगेगा। why was the boy, अब कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब why was the boy पास्ट कंटिन्यूअस है, being लगाएंगे हम। why was the boy being, being के बाद हम क्या being की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड, being beaten। why was the boy being beaten by them? ये प्रैक्टिकल हो गया इसका। दोबारा देखें, इसका एक्टिव वाइज सिंपल एक्टिव वाइज था they were beating the boy, वो बच्चे को मार रहे थे। जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया, हमने क्या इंट्रोगेटिव बनाया? were they beating the boy, क्या वो लड़के को मार रहे थे? तो अब इसका पैसिव वाइज क्या बनेगा? was the boy being beaten by them। अब W फैमिली को आपने शुरू में एज इट इज लगा देना, आपका इसी वे में हो जाएगा। why और why शुरू में आ गए। Okay, the teacher was helping the student. The teacher was helping the student. Tense कौन सा लिखा है? The teacher was helping the students. Look at this one. Tense कौन सा? Teacher क्या कर रहा था? He was helping the student, बच्चों की मदद, स्टूडेंट की मदद कर रहा था, हेल्प कर रहा था उनको। पास्ट कंटीन्यूअस में। अब वही मैंने आपको पहले जो बताया था, द स्टूडेंट शुरू में आ गया, स्टूडेंट्स ज्यादा है थोड़े हैं, ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो वर आ जाएगा। टीचर कितने थे? एक था, इसलिए टीचर के साथ was आया। स्टूडेंट्स ज्यादा है, इसलिए हमने 10 स्टूडेंट्स को जब शुरू में लेके आएंगे तो हम नंबर भी गिनते हैं ना, सब्जेक्ट भी देखते हैं कौन सा। 10 स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वर आ गया। अब मैंने आपको बताया हुआ कि हेल्पिंग आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस फिर दोबारा बीइंग, वही वर बीइंग। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म, बाय the teacher, by the teacher, past continuous का भी tense हो गया। Okay, the last one which is also very important, most of our students they are just making mistakes of it. The board has given me a gold medal. I hope you have almost understood this tense. The board, बोर्ड ने क्या किया? The board has given me a gold medal. The board has given me a gold medal. Look at this word. ये देखिए, सब्जेक्ट द बोर्ड, उसने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज आ गया ना, तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। गिवन वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गई। अब देखिए, हमेशा जो है ना स्टैंडर्ड इंग्लिश वी ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नियर द वर्ब। ठीक है, द बोर्ड हैज गिवन मी अ गोल्ड मेडल, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन दूसरी है सब स्टैंडर्ड इंग्लिश में देखें, द बोर्ड हैज गिवन अ गोल्ड मेडल टू मी भी हो सकता है, इसलिए अब इसको जरा ध्यान से करेंगे हम। द बोर्ड हैज गिवन मी, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसको शुरू में उठा के ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे। आई के साथ हैज लगेगा कि हैव आई हैव। अच्छा आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट है ना, अगर आपको याद हो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या था? तो बीन, हैज और हैव के साथ बीन, आई हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल, किसने दिया? बाय द बोर्ड। बाद बच्चे क्या करते हैं, इसको शुरू में ले जाते हैं, वो भी ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं है। A gold medal has been given to me by the board, वो भी ठीक है। This is the last something, I think you have understood something very clearly. Okay, अब hope for the best. Allah Hafiz.